एवरीवन वेलकम बैक। आज मेरा फाइनली एसबीआई का इंटरव्यू हो गया है और मेरा जो इंटरव्यू की लोकेशन थी वो थी दिल्ली एलएचओ। मेरा रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8 बजे था और मैं वहाँ करेक्ट 8 बजे पहुँच गई थी। जब मैं वहाँ पहुँची तो हमें बोला गया कि आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। तो जब मैं गई तो मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि जो एंट्रेंस था ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक का, उसे बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। मेन एंट्रेंस पे ही बलून्स लगाए हुए थे, ब्लू एंड वाइट कलर के मिक्स करके। और जो ऊपर जीना जा रहा था उसकी जो ग्रिल्स थी उसमें भी सब तरफ बलून्स लगाए हुए थे, तो वो काफ़ी अच्छा था, देख के अच्छा लगा मतलब। उसके बाद मैं 8 बजे वहाँ पहुँच गई थी, बट मैंने नोटिस किया कि वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट्स पहले से आ चुके थे और इवन स्टाफ भी, और काम भी शुरू हो गया था। आईरिस वेरीफाई करना, केवाईसी करना या फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना। तो सबसे पहले मेरा आईरिस हुआ, उसके बाद केवाईसी वेरीफाई हुआ जिसमें उन्होंने मेरा आधार कार्ड मांगा, उसकी कॉपी निकाली और बायोमेट्रिक कराया। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर स्विच कराया गया हमें, मतलब मुझे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी स्मूथ था। कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास कम थे बट उन्होंने बहुत ही कॉर्डियल वे में, फ़ोटोकॉपी वगैरह से कम थी तो उन्होंने समझा भी दिया कि कहाँ पे कोई सिग्नेचर वगैरह करना है या फ़ोटोकॉपी आपके यहाँ कम है, आप वहाँ से एक पर्टिकुलर काउंटर बना रखा था उन्होंने फ़ोटोकॉपी के लिए, तो वो वहाँ से फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। तो वो बहुत लोग कॉर्डियल थे। और मेरे पास एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की भी शॉर्टेज पड़ गई मुझे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कहा कि आप पहले अरेंज करिए तब आपका इंटरव्यू होगा। उन्होंने एक सिंपली एक हमसे अंडरटेकिंग ले ली कि आपको विद इन 14 डेज़ ये वापस से यहीं पे सबमिट करना है दिल्ली एलएचओ में ही। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्मूथ गया मेरा। साथ ही जब मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा रही थी तो वहाँ पे एक कॉलम था जहाँ पे हमें थंब इम्प्रेशन लगाना था, तो मैं थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे करके लगा रही थी, मतलब मेरा हाथ ही ऐसे पड़ रहा था कुछ, मतलब नॉर्मल ऐसे नहीं लगा रही थी बट थोड़ा सा टिल्ट करके। तो वहाँ पे एक सर थे तो वो हंसने लगे और मुझे ऐसे बोलने लगे कि आप ज़रूर कैरम अच्छा खेलती होंगी। मैंने कहा यस सर। तो मेरे को अच्छा लगा, किसी ने अप्रिसिएशन दिया सुबह सुबह, तो दिन बन गया था वहीं से। एनी हाँ, उसके बाद 9 बजे तक हमारा डीवी वगैरह कंप्लीट हो गया। देख रहे हो कितने क्विक हैं। 8 बजे बुलाया और 9 तक सब डीवी भी कंप्लीट। और इवन 9 बजे हमें, जहाँ पे हमारा इंटरव्यू कंडक्ट होना था, तो उसके बाहर बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रेंस रूम था। वहाँ पे सभी पैनल के हिसाब से बच्चों को ले जाया गया। जैसे मेरा पैनल नंबर 3 था, तो और मेरा जो टर्न था वो 5th था। तो हम 5 बच्चों को पैनल 3 से, हमारा ही पैनल सबसे पहले उस कॉन्फ्रेंस रूम में गया था जहाँ पे हमें वेट करना था और उसके बाद हमारी इंटरव्यू की टर्न आनी थी। ऐसे फिर धीरे धीरे करते और पैनल्स के भी बच्चे आते गए। 9 बजे हम लोग पहुँच गए थे एंड फ्रॉम 9:30 स्टार्ट हो गया था इंटरव्यूज़। तो मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा 5th टर्न था। तो जब 3 लोगों का हो गया था और 4th वाली वेटिंग में थी, तो तब मुझे बुलाया गया था कॉन्फ्रेंस रूम से, जहाँ इंटरव्यू होने थे उसके बाहर भी सोफ़े पड़े हुए थे। तो वहाँ बुलाया गया था और बिठाया गया था कि आप यहाँ पे अपना टर्न का वेट करिए, ऐसे करके जो नॉर्मल होता है। और फिर फाइनली मेरा टर्न भी आ गया। अराउंड 9:40 मेरा टर्न आया होगा कुछ। मेरे पैनल में 4 लोग थे, एक फ़ीमेल और 3 मेल। जो फ़ीमेल थी वही हमारी हेड थी, और एक सरदार जी थे और 2 और पैनल मेंबर थे। तो मैंने सबसे पहले एंट्री करी एज़ यूजुअल, मैं कम इन उसके बाद बोलते हैं कि सबसे पहले फ़ीमेल को विश करते हैं, और लकीली, और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि बीच वाले पर्सन को पहले विश करते हैं अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी लेवल। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि जो हमारी चेयरपर्सन थी वो बहुत अपने, मतलब मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनमें लगी हुई थी। तो जो सरदार जी से थे उनसे मेरा डायरेक्टली आई कांटेक्ट हुआ। तो विश तो मुझे मैम को ही करना था बट उनसे मेरा इतना डायरेक्ट आई कांटेक्ट हुआ कि मेरे को पहले उन्हें विश करना पड़ा, सर को। उसके बाद मैंने मैम को और बाकी पैनल मेंबर को विश किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठ जाइए, तो मैं बैठ गई थी। फिर मैम ने कोई इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं लिया, कुछ नहीं पूछा अपने बारे में बताइए, सीधा हमारा जो बायोडाटा फॉर्म था उसी को खोला। तो जो मैंने अपनी एकेडमी के बारे में लिखा था या फिर इंटरेस्ट के बारे में और जिन भी चीज़ों मैंने अचीव किया है या कुछ किया है, तो उसमें मैंने लिखा था कि आई हैव पार्टिसिपेटेड इन अ फोक डांस। तो उन्होंने पूछा आपने कौन से फोक डांस में पार्टिसिपेट किया है, तो मैंने बताया कि मैंने राजस्थानी फोक डांस में पार्टिसिपेट किया है और उसमें बहुत सारे फोक डांसेस होते हैं, मैंने घूमर में पार्टिसिपेट किया है। मैम ने बोला वो तो पूरी टीम ने किया होगा ना, और आपकी टीम फिर फर्स्ट पे आई। मैंने कहा यस मैम। फिर मैंने एक और लिखा हुआ था टग ऑफ वॉर। तो फिर मैम ने पूछा कि अच्छा आपने टग ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट किया है,
मैंने कहा यस मैम, वो भी एक टीम गेम है। मैम ने कहा अच्छा। तो जब ये चल रहा था, जब फोक डांस वाला चल रहा था, तो मैम ने पूछा आपको पसंद है, आप डांसिंग को एज अ हॉबी लेते हो? मैंने कहा नहीं मैम, मुझे डांसिंग इतनी पसंद नहीं है, एक्चुअली बस मुझे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना पसंद है, इसीलिए मैंने मेरे कॉलेज में जब ये हो रहा था इवेंट, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो मैम ने कहा चलो ठीक है। फिर पूछा और आपकी हॉबीज़ क्या हैं? एक्चुअली मैं लिखने को बहुत कुछ लिख सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं क्रॉस क्वेश्चंस उनसे नहीं आंसर करना चाहती। जैसे मैं बैडमिंटन लिख सकती थी, ये हर लड़की को या हर इंसान को बैडमिंटन तो पसंद होता ही है, बट बैडमिंटन इतना कॉमन गेम है कि उस पर क्रॉस क्वेश्चंस बहुत इजीली बन सकते थे, तो मैंने उससे अवॉइड किया था। और और फिर उन्होंने पूछा और बताइए, तो फिर मैंने बताया कि मैम मेरे को स्विमिंग करना अच्छा लगता है, मैं स्विमिंग को अपनी हॉबी की तरह लेती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अभी आप रेगुलर कर रहे हैं? मैंने कहा नो मैम, जब से कोविड आया तब से तो नहीं करा, 2020 से। उससे पहले मैं, मेरी मम्मा और मेरे पापा, हम तीनों जाया करते थे और हमें बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा और बताइए? मैंने कहा मैम मेरे को अपनी मम्मी के साथ कुकिंग में भी हेल्प कराने में अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, आपकी मदर वर्किंग है? तो मैंने कहा नो मैम, मेरी मदर हाउस वाइफ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो पिछली वाली कैंडिडेट थी उनकी थी। फिर उन्होंने मेरे फादर के बिज़नेस के बारे में पूछा, मेरे फादर बिजनेसमैन है, तो फिर उन्होंने पूछा कि आपके फादर का क्या बिज़नेस है? मैंने वो सब बता दिया कि क्या क्या उनका बिज़नेस है। फिर उन्होंने पूछा अच्छा आपने पढ़ाई में क्या आप क्या पढ़ के आए हो ऐसे? तो मेरे को लगा कि वो पूछे कि अभी इंटरव्यू में क्या पढ़ के आए हो, बट उनका बेसिक मकसद था कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है। तो मैंने बताने लग गई कि मैं बैंक पढ़ के आई हूँ, वो तो उतने में उन्होंने खुद से बोल दिया कि अच्छा आपने बीटेक करी है? मैंने कहा यस मैम। मैं तो उन्होंने पूछा किस में की है? मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में करी है, यहीं दिल्ली से, ये मेरे कॉलेज का नाम है। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर फिर उन्होंने पूछा उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैम मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे बायोडाटा में लिखा था, एक इंटर्नशिप भी की थी मैंने अपने 4th ईयर में। तो उन्होंने कहा अच्छा आपने इस कंपनी में इंटर्नशिप की है, क्या क्या किस बारे में ये कंपनी? तो मैंने उन्हें बताया कि बेसिकली एक इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी है और ये टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और कंपनीज़ को जो इस फील्ड में है। तो फिर वो वहाँ से इंश्योरेंस सेक्टर पे स्विच कर गई। उन्होंने पूछा अच्छा इंश्योरेंस से आप क्या समझती हैं? तो मैंने बताया जो भी एक बेसिक डेफिनेशन होती है। फिर मैंने उन्हें ये बताया कि मैम, क्योंकि आज ही न्यूज़ में आया था कि LIC ने अपना जो प्रॉस्पेक्टस है उसको फाइल करा। मैंने बताया कि मैम आज ही ये न्यूज़ में भी आया है कि LIC ने अपना प्रॉस्पेक्टस फाइल किया। तो उन्होंने पूछा कि उसे क्या कहते हैं उस टर्म को, अभी बात मुझे मालूम नहीं थी। तो मैंने बोला हम प्रॉस्पेक्टस नहीं कहते हैं। तो मैम कहती नहीं प्रॉस्पेक्टस तो कहते हैं, बट ये किसी को फाइल करती होंगी। मैंने कहा हाँ मैम सेबी को। तो वो बोलते हैं कि इस टर्म को भी कुछ कहते हैं। तो मैंने मना कर दिया कि मैम मेरे को नहीं मालूम इस बारे में। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर क्यों रही है, उन्हें LIC के IPO लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, या फिर एयर इंडिया के को अभी डिसइन्वेस्ट किया गया है तो ऐसा क्यों किया गया है? तो मैंने बोला कि मैंने उसका आंसर दे दिया बहुत अच्छे से कि एयर इंडिया तो लॉस में जा रही थी और वो हम जैसे लोगों का टैक्स था जो वो दे रही थी उस लॉस को रीपे करने के लिए, तो इसलिए एयर इंडिया को तो डिसइन्वेस्ट किया गया। और जहाँ तक बात रही LIC की, तो वो उसको डिसइन्वेस्ट करके कुछ पैसे, हमारे पास कुछ पैसे आएंगे और वो हम आगे फर्दर अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा सकते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास? मैं कहा मैम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो वो हंसने लग गए सब लोग, वहाँ पे 4 पैनल मेंबर्स थे कि अच्छा हमारे पास। मैंने कहा मैम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। फिर वो कहती हैं कि ठीक है। फिर आई डोंट नो पता नहीं कहाँ से एक NRI शब्द आ गया, पता नहीं कहाँ से, मुझे सच में याद नहीं आ रहा कि NRI शब्द कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा NRI क्या होते हैं, मैंने बता दिया। फिर मैंने ही बोल दिया था कि NRI 2 तरह के अकाउंट्स भी खुलवा सकते हैं, NRE एंड NRO। तो उन्होंने पूछा NRE और NRO में क्या डिफरेंस है, वो मैंने बता दिया था क्योंकि मैं पढ़ के गई थी तो मुझे तो बताना ही था। तो मैंने बता दिया था ठीक है। बट मैं थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए वहाँ ब्लैंक हो गई थी, पहले मुझे एकदम से स्ट्राइक नहीं होता NRE NRO। तो मैंने बोला 1 सेकंड मैम। तो मैम ने कहा कोई बात नहीं, टेक 2 सेकेंड्स ऐसे करके। थोड़ा सा मैं वहाँ पे हो गया था, मेरे को पता नहीं, मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा था। फिर वहाँ पे एक सरदार जी जो थे, मतलब एक हमारे एक और पैनलिस्ट, वो उन्होंने इंटरप्ट किया और उन्होंने पूछा कि अगर इंडिया से किसी को आपको पैसे डालने हैं तो वो कौन से अकाउंट में डालेंगे? तो उसका आंसर था NRO में डालेंगे। बट पता नहीं मेरे को क्या सूझा, मैंने NRE बोल दिया, जबकि मैंने जो डेफिनेशन दी थी उसमें बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया था कि बाहर से पेमेंट आ रही है अगर,
और वो इंडियन बाहर से अगर पेमेंट आ रही है और वो इंडिया में आ रही है तो वह एनआरई में आएगी। इंडिया से कोई पेमेंट है और उसे बाहर जाना है तो वह एनआरओ में आएगा। बट उन्होंने मुझसे पूछा, मतलब तो वही था कि इंडिया में पेमेंट आ रही है और उसे बाहर जाना है। बट पता नहीं मेरे को क्या हुआ, एंड आई स्वैप द आंसर, आई गिव द रॉन्ग आंसर। तो उन्होंने देखा हाँ इसने डेफिनेशन तो सही दी थी लेकिन ये बता कैसे गलत रही है, बट उन्होंने मुझे टोका नहीं। बट उनकी लुक से मुझे लग गया था। फिर मैंने बाहर आके जब सोचा तो मैंने सोचा यार व्हाट डिड आई डिड एनीवे। तो एक वो थोड़ा सा हो गया था। फिर उसी पे एक और क्रॉस क्वेश्चन कुछ बना था जिसका आंसर मुझे नहीं पता था। सो मैंने थोड़ा सोचा, इतने में जो चेयर वुमेन थी उन्होंने बोल दिया कि चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए। फिर पासा दिया गया उनको, जो सरदार जी बैठे हुए थे पैनलिस्ट में उनको। तो वो उन्होंने कहा भी एनआरआई की बात चल रही थी, वो अभी तक एनआरआई पे ही थे। तो मैंने कहा यस सर। पूछा एनआरआई क्या होता है, मैंने बताया एनआरआई क्या होता है। फिर उन्होंने कहा अच्छा एनआरआई कितने टर्म बाद बनते हैं वो। अब मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो कभी बाहर ना गई, मैं रही, तो मैंने तो मना कर दिया कि सर मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो आ गए इलेक्शंस पर, क्योंकि अभी हाल 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आज कौन कौन से स्टेट्स में इलेक्शन है। तो ये मुझे मालूम था, मैंने बता दिया। तो उन्होंने पूछा कि कितनी कितनी सीटों पे भी इलेक्शन है। तो मैंने कहा सर मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ तो मुझे यूपी का मालूम है, लेकिन जो दोनों और स्टेट्स में है वो मुझे मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा यूपी का बताइए। तो मैंने 58 बोला पहले। तो जो दूसरे पैनलिस्ट थे उन्होंने मुझे हिंट दिया कि आप थोड़ा सा करेक्ट करिए। तो मुझे याद आ गया 55, कि 55 इस बार में थे और ये सेकंड फेज में था, और लास्ट टाइम 58 थे। तो फिर उन्होंने करेक्ट किया, तो मैंने आंसर सही दे दिया। फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है इन तीनों में तो आज हैं, इनके अलावा और कौन से 2 स्टेट्स हैं जिनमें इलेक्शन है। तो मैंने बता दिया। फिर पास आ गया थर्ड पैनलिस्ट के पास। तो उन्होंने पूछा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, पूछा कि आप मॉनेटरी पॉलिसी से क्या समझते हैं। तो मैंने उन्हें पूरी डेफिनेशन बताई मॉनेटरी पॉलिसी की, 6 मेंबर्स होते हैं ये बताई। एंड मैं उन्हें आगे बताती, बट उन्होंने कहा चलो ठीक है मेरा हो गया, नाउ टू द नेक्स्ट। उससे पहले उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि कॉमर्स मिनिस्टर हमारे कौन है, बिकॉज दे एक्चुअली वॉन्ट टू जज दैट हाउ डू यू प्रोनाउंस द नेम ऑफ द पर्सन। आप सीधा बोल देते हो पीयूष गोयल, या आप इज्जत दे के बोलते हो कि मिस्टर पीयूष गोयल। तो मैंने बोला मिस्टर पीयूष गोयल। फिर उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा, फिर उन्होंने नेक्स्ट को दे दिया कि आप पूछिए फाइनल मेंबर। तो उन्होंने पूछा कि आपका SBI में अकाउंट है। मैंने कहा नो सर मेरा SBI में अकाउंट नहीं है। तो उन्होंने कहा आपका किस बैंक में अकाउंट है। मैंने कहा सर मेरा ICICI में अकाउंट है। तो उन्होंने पूछा अच्छा उसकी कोई मोबाइल सर्विस है, मतलब इंटरनेट बैंकिंग इन शॉर्ट। तो मैंने कहा यस सर आई मोबाइल यूज़ करती हूँ मैं इसका। तो उन्होंने पूछा उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो मैंने सारे उसके फ़ीचर्स बता दिए जो हम उससे कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा एक कस्टमर बैंक आना पसंद करेगा या घर से काम करना। तो मैंने बोला इंटरनेट बैंकिंग सर। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए मेरा हो गया। फिर उन्होंने चेयरमैन मैम को बोला कि ठीक है मैम हमारा हो गया, आप देख लीजिए। फिर मैम ने बोला कि ठीक है आप जा सकती हैं। फिर मैं ऐसे मेरा मतलब मैंने फिर खड़ी हुई, थैंक यू बोला और हो गया ख़त्म। तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस था, और मेरा इंटरव्यू शायद 10 मिनट चला होगा। और तो कोई क्वेश्चंस मुझे याद आ नहीं रहे हैं। सो यही था। थैंक यू।